कई बार आगे बंद करो भाई। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। गीता एक परीक्षा में, अरे बात बंद करो। गीता एक परीक्षा में, बातें बंद करो। परीक्षा में 33% अंक पाने के बाद, तेजी से लिखना है। गीता एक परीक्षा में 33% अंक पाने के बाद न्यूनतम पास अंक से न्यूनतम पास अंक से 13 अंक, न्यूनतम पास अंक से 13 अंक अधिक पाती है। उसी परीक्षा में मीना 37% अंक पाने के बाद 37% अंक पाने के बाद अंक अधिक पाती है। तो ज्ञात करो मीना कितने नंबर लाई। करोगे क्वेश्चन तो क्या याद करना है? मीना कितने नंबर कल भी किए थे जब वो टीचर कल कुछ लोग पहले चले गए थे, बाद में टहल रहे थे। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। कुछ लोगों का मतलब क्या तुम ही गए तो और लोग भी टहल रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसा है जो हम आते तो वो जाते नजर आते हैं, पता नहीं कहाँ जाते। चले जाओ और रोक लेकर जाने वाले गए ना। कितना है? कितना आ रहा है आंसर? घर पे जाके कल जो क्वेश्चन करवाए थे, लगाए थे भाई, कितने लोग लगाए थे? कल लगाए नहीं, जो लोग आए थे। अच्छा, यहाँ पर 2 बजे कितने लोग आते हैं? 2 बजे मतलब कोचिंग के टाइम पर ही बस अकेले तो बात है। कोचिंग के टाइम पर ही कौन आता है? सभी कि कुछ लोग पहले भी आते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं। 1 2 3 कॉलेज अटेंड करने कितने लोग आते हैं? तो इन लोगों को भूख लगे तो लगता है कि हाँ यार जायज बात है। बाकी जो 2 बजे आके हम पक्के खा के आए हैं, पेट्रोल का बात है।
आंसर कितना आ रहा है? तो एक्स का माइनस है, गोल बनना नहीं बनना है 54। कपड़ा कहाँ गया? क्या कर रहा है तुम? इनके हाथ में क्या थर्मामीटर लगा है? हाथ वही तो चेक कर रहे हैं तुम्हारे ऐसे करके हाथ में। कितना आंसर आ रहा है? कितना है? बात ये नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाना है। आंसर एक का भी नहीं आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 54। देखो तुमको कितने तो क्या कराना होता है? सिर्फ पास कराना होता है। ठीक, क्या हुआ? बी का एक परीक्षा में कितने परसेंट अंक लेके आई? 33%। जो न्यूनतम पास अंक से क्या है? 13 अंक ज्यादा है। तो पास होने के लिए यहाँ पर लाना था, पर ये इससे ज्यादा लेकर आई है। कौन? कितने परसेंट लेकर आई है? तो कितने ज्यादा है यहाँ से? यहाँ से कितने ज्यादा है? बात को समझो। पास हुई तो यहाँ पर होती, पर पास नहीं हुई। कितने परसेंट आई? 33%। और पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा लेके आई है? 13। अच्छा, उसी परीक्षा में क्या हो रहा है? मीना कितने लेके आई है? 37। तो 37 ज्यादा होता है कि 33? तो 37 यहाँ का नहीं होगा भाई, आगे से 3। अब ये कितने नंबर लेके आ रही है? कहाँ से? पासिंग मार्क्स से, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से कितने नंबर लेके आ रही है? ऐसे तो कर रहा है। आपको दो तरीके बताई थी, कौन सी? क्या करना होता है? सिर्फ पास करना होता है। तो अगर हम बात करें गीता की, क्या लिखेंगे? 33%। कितने नंबर ज्यादा है? 13। तो 13 का कर दो कम, ये पास हो गई, बराबर। ये लेके आई 37%। ये कितने ज्यादा लेके आई है? 17। इनके 17 कम कर दो तो ये भी पास और ये भी पास। परसेंटेज को एक तरफ ले जाओ और अंकों को एक तरफ। ठीक, 37 माइनस 33। क्या किया? इस 33 को इधर ले गए, तो 17 उतारे वो इधर लेकर आओ भाई। अब यहाँ माइनस का इधर लाइन किसका हो जाएगा? प्लस का। और माइनस 13 घटाओ, कितना बचेगा? 4%। बराबर कितना बचेगा? तो 1% बराबर 1 अंक। 1% बराबर, ये तुम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कर लिया तो पूछ क्या रहा है? तो ज्ञात करो कि मीना कितने नंबर लाई। तुमसे क्यों पूछ रहा है? पास किससे हो रहा है? ये पूछ रहा है मीना कितने नंबर लाई। तो कितने नंबर लेकर आ रही है? उस परीक्षा में मीना को 37%। 1% का मान कितना अंक है? 1 अंक। आप तो बताओ मीना कितने नंबर लेकर आ रही है? क्या लिखा है? तो मीना कितने अंक लेके आई? तो मीना जो अंक लेकर आई वो कितने? 37%। पर हमको पता है कि 1% का मतलब कितना अंक है? 1 अंक। तो 37 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 1% बराबर 1 अंक है। तो 37% बराबर कितने अंक हो जाएंगे? सीधे सीधे 37 अंक। मतलब मीना कितने अंक लेकर आई है? 37। इतनी आसान भाषा में तुम लोग तो नहीं सीख पा रहे, खाली पास ही तो कराना है। तो आंसर कहाँ था? अगर ये पूछता पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? भाई सिर्फ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 30। पीछे चश्मे वाले कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? कितने नंबर चाहिए? 20।
कि ज्यादा? 20 से ये कैसे पता चल रहा है? 13 नंबर ज्यादा है, मतलब 13% ज्यादा है। ये 33 लेके आई, 13 कम कर दो कितना आ जाएंगे? 20। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 20। अगर हमसे पूछता पूर्णांक कितने का है, तो पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? 100%। 1% का मान कितना है? 1 लाख। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? और यहाँ कपड़ा कहाँ ले जाते तुम लोग? रुमाल घर से अपना लेके आया करो, है ना? बोल कर रुमाल लेके घर निकाल कर जल्दी पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, गीता एक परीक्षा में, कपड़ा ढूंढो कहाँ पर देखो, हाँ तो अपने गले गए। देखो, गीता एक परीक्षा में 23% अंक पाने के बावजूद, गीता एक परीक्षा में 23% अंक पाने के बावजूद 35 अंकों से फेल हो जाती है। 35 अंकों से फेल हो जाती है। 35 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि उसी परीक्षा में 23% अंक पाने के बाद 35 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि उसी परीक्षा में गोपाल 31% अंक पाने के 31% अंक पाने के बाद भी 19 अंकों से फेल हो जाता है। 19 अंकों से फेल हो जाता है, तो ज्ञात करो नंबर 1, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक, और ये दोनों में निकालने हैं हमको, अंक भी निकालने हैं कितने, और क्या निकालना है कितने प्रतिशत में। दूसरा क्या निकालना है? परीक्षा का पूर्णांक। कल से क्वेश्चन निकल रहा बदला है। कपड़ा ढूंढो भी तो किधर नाव नहीं चलेगा, इससे तो गंदा होता है। घटना की जोड़ी जनों कैसे करना है, सिर्फ क्या कराना होता है? पास। तुम कल तो नहीं आए, हंसते बहुत तुम लोग। हंसना अच्छी बात है, पर ज़्यादा ही मत हंसो, हंसने से ब्लड बढ़ता है, ज़्यादा बड़े भाई हंसने से बढ़ जाए। इससे और काला हो जाएगा। देखो मैथ में तो बहुत लिखना पड़ता है,
इससे मिटाएंगे तो हमारे जैसे हो जाएगा, है ना, ये काला काला। तो देखेगा कि तुम्हें ये साफ कपड़ा होना चाहिए, तो गया कहाँ? कितना आ रहा है आंसर? अरे भाई सब लोग अपने टेबल के आसपास देखो, चेयर के आसपास देखो, कपड़ा कहाँ पर है? मैंने भी पुरानी तो ले गया। परीक्षा में पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए? अंक की बताओ और प्रतिशत ही बताओ, कितना परसेंट चाहिए और कितने अंक चाहिए। चलो 400 आ गया, ये तो आ रहा है 400 आ गया। 400 बटा कितने अंक का क्या आ गया आपका? करो इधर जाओ भाई। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए क्या कराना होता है? पास। पास करा दो। कौन कौन है? एक तरफ गीता और एक तरफ गोपाल। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? पास। तो गीता कितने नंबर लेके आ रही है? 23। पर इतने नंबर लाने के बाद ये क्या हो गई? कितने नंबर से? तो पास कराना है तो 23 को अपनी मेहनत से लेके आए। कितने नंबर देने की पास हो जाए? पीछे लोग बात ना करो। तो 35 अंकों से फेल हुई है। तो फेल बोलो तुम्हारे पास याद आ रही है। तो कितने अंक देने पड़ेंगे? 35 अंक। ज्यादा बेटर है। तो भाई 23 अंक लेके आए। 35 से फेल होने थे, हम लोगों ने 35 दे दिखा हुआ है पास। अब एक ही बात कहिए, क्लास से बाहर जाओ। बात ऐसे में काम जगह बात नहीं है तो चुपचाप बाहर जाओ, आराम से बैठो। क्वेश्चन तो 20 करा दो, एक के आंसर नहीं आते। बेफालतू की कितनी भी करवा लो, है ना बकवास। तो 23% अंक लेके आया। कितने फेल हो रही थी? 35 अंक दे दी तो क्या हो गई? पास। इधर गोपाल क्या कर रहे हैं? ये लेके आ रहे हैं 31% और ये भी क्या हो जा रहा है? 19 से फेल। तो भाई इन्हें कितने देने पड़ेंगे? तो 31 तो ये लेके आए और 19 से फेल हो रहा है, तो 19 हमको दे दिया। अब ये क्या हो गए? दोनों पास। तो दोनों पास हो गए, तो दोनों बराबर होने चाहिए। 23% प्लस 35 अंक बराबर होंगे किसके? 31% प्लस 19 क्या चीज? प्रतिशत को एक तरफ ले जाओ, अंकों को एक तरफ। ये बड़ा है तो इधर ले जाएंगे। 31 में से 23 जाए, कितना बचेगा? 8। यहाँ पर क्या है? 35 अंक। इसको इधर ले आएंगे, इसके बाद क्या हो जाए? माइनस का 19 अंक। जरा घटाओ, कितना बचेगा? 8%। यहाँ पर ये कितना बच रहा है? 16 क्या चीज? अंक। मतलब अगर हम काटा पीटी बचाएं तो यहाँ से 8 एकम 1% बराबर 8 दूनी। तो 1% बराबर कितने अंक आ गए? 2। अगर हमको पूर्णांक निकालना हो, पूर्णांक वही कितने का होता है? 100 का। आप बताओ 1 से हमको 100 बनाना है, किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो अगर यहाँ 100 से गुणा करोगे तो यहाँ भी गुणा किससे करोगे? 100 दूनी
पूर्णांक कितने का होगा? 200 का। पूर्णांक कितने का होगा? 200 का। अब चलो एक तो पूर्णांक निकल के आ गया, और क्या चाहिए कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, दोनों में निकालने, एक तो प्रतिशत में निकालना है, दूसरा अंकों में निकालना है। 1% बराबर कितने अंक? चलो यहाँ पर लिखते हैं 1% बराबर कितने अंक? 2। किसी एक को पास करा दो, चाहे तो इसको और चाहे इसको। अगर देखो इसमें हम जोड़ेंगे तो भाई यहाँ पर 23 का मान निकालना पड़ेगा, अगर इसमें करेंगे तो 31 का, आंसर वही आएगा। चलो 23 का निकाल लेते हैं। अगर 1% बराबर 2 हम कहें तो 23% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 से 23 कैसे बना? आपने क्या किया? 23 से गुणा। तो यहाँ भी किससे गुणा कराओगे? 23 से। और 23 दूनी कितने होते हैं? 40। तो पास होने के लिए, पास होने के लिए अगर हम आपको निकलवाएं न्यूनतम अंक, करो देखो, तो 23% चाहिए, ठीक, कितना मान है उसका? 40 अंक। प्लस 23 लाने के बाद भी कितने से फेल हो रहा था? 35 से। तो 35 देंगे तब क्या होगा? पास। तो 40 कितना जोड़ देंगे? 35। कितना हो जाएगा? 81 अंक। तो पास होने के लिए कितने अंक आने चाहिए भाई? 81 अंक। पूर्णांक कितने का है? 200। तो कितने प्रतिशत अंक आने चाहिए? कितने प्रतिशत अंक आने चाहिए भाई पास होने के लिए? और ये सब लिख रहे हैं, जितनी हिंदी हम लिख रहे हैं इससे ज्यादा ही लिखना तुम। तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता 81 नंबर चाहिए। कितने में से? वो लिखा है, तुमने गुणा कितना है? 200 में से, और गुणा 100। गुणा 100 क्यों किया? क्यों क्या लगाना है? 100 दूनी 200 कितना बचा? 91 बटे 40 दूनी 80, 41 दूनी 82, ज्यादा हो जाएगा तो कितना होगा? 40 सही 1/2। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40 सही 1/2%। यहाँ पर लिख देना 40 सही 1/2% चाहिए क्या पास होने के लिए? क्या चीज? तुम बताओ क्यों बैठी? पहली बार पढ़ो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर बताओ क्यों बैठी। तो पहले पढ़ो तो सही। एक परीक्षा में 23% अंक पाने के बाद कितने से फेल हुआ है? तो अगर हमने कहा हम 35 अंकों से फेल हो रहे हैं तो हमें पास कराओ, कितने नंबर दोगे? और समझ गए? 35 दोगे। फिर तो ये 19 वाला विषय भी नहीं आया होगा, अगर ये कुछ नहीं आया अब आया होगा। तो दोनों को पास कराएंगे ना भाई, क्या बताया था कल? दुआ भी सुनाया था। एक को पास नहीं कराना, दोनों क्या कराना है? पास। दोनों क्या कर देंगे? बराबर, तभी तो आंसर निकाल पाएंगे। तो कल सब पास हो रहे थे इसलिए माइनस करवा रहे थे, जरूरी थोड़ी है, प्लस रखना नहीं है। जो फेल होता होगा उसको नंबर देने पड़ेंगे, और जो पास हो रहा है ज्यादा से उसके नंबर कम करते हैं। यही तो सिखाया था। आगे जोड़ो, तुम्हारे यहाँ से तो नहीं आ रहा। आ गया था? नहीं, उड़ान उनका 400/3, तुम्हारा 400/3 कैसे आ रहा है? हाँ, तो रट्टा मार के गलत कर दिया है। लोग कल से लेके आज तक इतने क्वेश्चन कराए हैं जो तुम्हारी किताबों में नहीं है, इसीलिए वैरायटी खाली रट्टा कोई थोड़ी कि माइनस करेंगे, जरूरी माइनस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद क्या होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई फेल होता होगा तो पास करा देंगे, और ज्यादा नंबर लाएगा तो क्या कर देंगे? हम कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का ऐसा।
अगला क्वेश्चन लिखो, कार्डिया वाला नाम बदलना, नाम में बहुत दिक्कत है। चलो भाई तुम बताओ क्या लिखे। मोहन अब सही है। ठीक है, मोहन एक परीक्षा में 23% अंक पाने के बाद, मोहन एक परीक्षा में 23% अंक पाने के बाद 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंकों से फेल हो जाता है। मोहन एक परीक्षा में 23% अंक पाने के बाद 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में तुम देखने का मतलब देखने का है, जबकि उसी परीक्षा में बाबूराम 34% अंक पाने के बाद 34% अंक पाने के बाद न्यूनतम 5 अंक से 15 अंक अधिक पाता है। 15 अंक अधिक पाता है। %34 अंक पाने के बाद न्यूनतम 5 अंक से 15 अंक अधिक पाता है, तो परीक्षा में अब ये निकालने तो ज्ञात कीजिए आपके सामने परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक और क्या निकालना है। हाँ ये दोनों निकाल लिए, जैसे पहले इसमें निकालता है वैसे इसमें निकालता है। पूरा सबका आ गया होगा है ना जी, आ गया 500 कोई पता नहीं होने के लिए अंक जो है वो 155 चाहिए। 55 जी। अब परसेंटेज कितना 31%। 31 चाहिए पास होने के लिए जी। चलो देखते हैं, करो भाई सब लोग, सबके आंसर आ जाइए फटाफट। एक ही जैसे दो तुम्हें दो हमारे क्लास में है। हाँ जरूरी है।
सर टी शर्ट है वो, है टी शर्ट है। थोड़ी हल्की सी भीगी भी हो। क्या कर रहा है? हाँ 500 आया पूरा। एक 155 आया होगा पास अंक कितना है? 31% आ रहा है पास। 500 आ रहा है पूर्णांक, जिनका नहीं आ रहा है चलो ये बातें करो, बातें कर देखो क्या कराना होता है सबको? पास। तो लिख भी लेते हैं यहाँ पर क्या? पास, क्योंकि ये लिखा नहीं जाता है पास, है ना? तुमको किसी को पास करने में तुम्हें दर्द ज्यादा होता है। तो क्या है? कितने परसेंट? 23% अंक पाने के बाद भी बेचारा कितने से फेल हो गया? तो 23% अंक लाया, ठीक, पर फेल हो गया। तो फेल कब होते हैं? जब पास से नंबर कम आते हैं। कितने कम आए? तो 40 जोड़ दो, तुम्हारे घर से क्या जा रहा है? पर 40 क्या आएंगे? क्या लिखेंगे? तो अब ये पास हो जाएगा, हो गया। इधर क्या है? तो कितने नंबर लाया? 34% अंक पाने के बाद न्यूनतम पास अंक से अधिक लाया है, मतलब 34% अंक लाया। और कितने अधिक लेके आया है? 15। तो 15 क्या कर दें इसके? तो ये भी अब क्या हो गया? पास। तो दोनों पास है, मतलब दोनों क्या होंगे भाई? बराबर। परसेंटेज को एक तरफ ले जाते हैं, अंकों को एक तरफ, और ऐसे लिख के करते हैं। वरना आपने जैसे पढ़ा हमेशा गलती ही करोगे। ऐसे करने का मतलब तेजी से आंसर। और ये सब देखो ऐसा भी बोलते सर ने किताब में पढ़ाए, ये 4-5 साल से पढ़ाते ना टीचर, होता है एक्सपीरियंस। और एक टेक्निकल बंदा हमेशा चीज़ों को और नया करने की सोचता है। ध्यान रखो, अगली बार पढ़ो तो और नया कुछ पढ़ाएंगे। तो भाई ये 23% है, ये कितना है? 34। कौन सा वाला लग रहा है हमको? तो 23 को कहाँ ले जाए? इधर। तो 34% को अपनी जगह रहा है इसलिए प्लस का, और ये जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना? 23%। बराबर का चिन्ह लगा लिया। इन दोनों में कौन सा वाला लग रहा है? तो 40 को अपनी जगह रखेंगे प्लस का। ये 15 कहाँ आएगा? इधर। भाई अभी माइनस का है, बराबर जब इधर आएगा तो माइनस किससे बदल जाता है? प्लस में। कितना हो जाएगा? प्लस 15। जरा घटाओ 8%, देखो 8 ही बचेगा। 11 बचेगा, 11। कितना बचेगा? 11%। और ये कितना हो जाएंगे? 55 चाची। पूरी बात लिखा करो, फायदे में रहोगे। 11 का पालन काट लो, 11 एक कम 11, 11 बचे। तो 1% का मान कितना आ रहा है? 5 अंक। भाई 1% का मान कितना आ रहा है? 5 अंक। यही से बता दो पूर्णांक कितना हो जाएगा? तो 5 में किससे गुणा कर लेंगे? 100 से। कितना आ जाएगा? 500 अंक। 100 से गुणा क्योंकि ये तुम समझ गए, क्योंकि पूर्णांक कितने परसेंट होता है? हमेशा 100%। 1% का मान 5, तो 100 का मान 100 गुणे 5। ठीक, आप क्या देख रहे हैं? पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? तो 23% तो ये चाहिए, और प्लस कितने नंबर चाहिए? 40 और चाहिए। 1% का मान कितना है? 5।
तो 23% का मान कितना होगा भाई? 1% का मान लिखा है 5, तो 23% का मान कितना होगा? 5 से टकरा देंगे 23 में, गुणा करा दो 23 गुणे 5, क्या कितने में पास हो जाएगा? नहीं, कितने और देने पड़ेंगे? 40। 23 पंजे होते 115 और प्लस 40, इनको दोनों को कितना आ जाएगा? 155, कितना? 155 डिग्री। तो आ रहा है आपका 155 अंक। अगर हमको निकालने कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, कितने प्रतिशत, तो आप बताओ कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 155। 155 कितने में से? 500 में से, और गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 दिया, 5 एकम कितना आ जाएगा? करते लिखने के तरीके से क्वेश्चन बदल जाते जाते बहुत सारे लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं तो दिक्कत होगी, जब रिवीजन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज आप भी डाउट है, डाउट हो जाएगा, किताब हट जाएगी साइड में। और तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कराती है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इससे ज्यादा किताबें भी नहीं है। आप कराएंगे दूसरे प्रकार की, क्या होगा? खाना पूरी ज्यादा नहीं करते, तो देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा परीक्षा फेल और पास वाला। इसमें क्या होगा भाई? इसमें 2 से अधिक, इसमें 2 से अधिक विद्यार्थी दे रखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा होगा? इसमें क्या दे रखे होते हैं? सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी, है ना। तो इसमें क्या दे रखा होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इतने परसेंट बच्चे 70% बच्चे पास हो गए, बाकी फेल हो गए, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो इससे पहले समझते हैं। अब लिखना कुछ नहीं है, पहले चीजों को समझना है कि एक डायग्राम है तो नाम याद नहीं रखना है, खाली को भी लिखना है, मतलब बात में लिखना है। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। देखो ये तुम्हारा खेत है, ठीक, और ये हमारा खेत है। इधर देखना है भाई, बात नहीं करना है इधर। ये तुम्हारा खेत और ये, अच्छा क्या लड़ाई होगी हम लोगों में? कहाँ पर होगी? यहाँ पर। ये किसका खेत है बताओ? भाई आप कहोगे मेरा, मैं क्या कहूँगा मेरा। तो एक ऐसा शब्द बोलो कि जिसमें दोनों लोग सहमत हो जाएं। हमारा खेत है मतलब दोनों का खेत है। तो आप बताओ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि तुम्हारा मान लिया कितना? 20 बीघा है, ठीक। हमने अपना मान लिया थोड़ा बढ़ाया तो ये मान लिया कितना? 35 बीघा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो 20 बीघा और ये कितना है? जैसे देखो भारत में 2 चोटी है, अगर तुमने पढ़ाई होगा ज्योग्राफी तो चली गई धुआंधार में तुम्हारी। एक K2 और एक बेटा कौन सी है? कंचन। भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ। भारत में सबसे ऊंची चोटी
अभी के बदल जाते बेटा आंसर दोनों। भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी समझो पहले। जैसे मान लो कोई भारत का व्यक्ति है पर कहाँ रह रहा है, विदेश में जाके रह रहा है, बहुत अमीर है। हमने बोला भारत का सबसे अमीर आदमी, आप उसका नाम लोगे? नहीं लोगे। एक व्यक्ति है भारत में रह रहा है, भारत में ही रह रहा है और भारतीयों के हिसाब से कैसा है, अमीर है। और हमने कहा भारत का वह व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो अमीर बताओ, तो किसे बताओगे? अभी और विदेश वाले को बताओगे? तो भाई भारत में और भारत का अंतर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आगे जाकर तुम लोग पढ़ोगे जीडीपी है ना, कभी मौका मिले तो पढ़ना जीडीपी क्या होती है, तो उसमें पढ़ोगे भाई जीडीपी में क्या अंतर है। तो वैसे ही दो चीजें हैं यहाँ पर, एक पूछता है भारत में और एक पूछता है भारत की। अब आप बताओ कौन से क्या लगाओगे, है ना? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी की भारत में सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। सही बता रहे हो गलत बता रहे हो? K2 कहाँ पर है? पहली इंपॉर्टेंट बात, K2 कहाँ पर है? देख पूरा मुड़ के पीछे, यहाँ नहीं है ना? कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? तो आज घर पे जाना है ना, सर जी जो नहीं पढ़ा रहे हैं, आज घर पे जाना और इसको पढ़ के आना कि पी के नाम की चीज है, क्या क्या है, फिर ये पढ़ के आना अपने आराम से, तो पढ़ाई नहीं। तो ये 20 बीघा और ये कितना है? 35 बीघा। अब ये बताओ भाई, बातें मत करो, तुम्हारी वो कितनी जमीन है जिसमें सिर्फ तुम्हारा कब्जा है? 20 बीघा पूरी है, इसमें हमारी भी तो है ये वाली। और हमने कह दिया ये जो विवादित वाली है ये कितनी है? ये है 5 बीघा। ये जो विवादित वाली कितनी है? 5 बीघा। अब अगर आप किसी को रौले में बताओ तो कितना बताओगे? 20 बीघा। और ये तुम्हारी है कितनी? कितनी है? क्योंकि 5 पे क्या चल रहा है? 21। तो भाई देखो ऐसे लिखा हुआ जब कहेगा कि इस पूरे में, तो मतलब ये बाहर लिखेंगे। अब सिर्फ इसकी बात करें 15 बीघा, मतलब ये लिख दिया और लिख दिया। तो 15 बीघा कौन सा है? ये सिर्फ केवल किसका है? ये है केवल इसका। ऐसे ही इधर बताओ भाई, इधर अगर 5 बी की करें तो इनका केवल कितना है? 30 बीघा। इनका केवल कितना है? तो 30 बीघा कहाँ लिखेंगे? तो बी का केवल तो हम लिखेंगे बेटा, उसका मतलब क्या हो? केवल बी का कितना है? 30 बीघा। केवल ए का कितना है? 15 और 30 कितने हो गए? 15 और 30 45 और 5 दोनों का है। 45 और 5 50। तो दो पूरी जमीन 50 बीघा ही तो है। देखो सही है। तो जब कहेगा केवल ए का, अभी जो समझ रहा है मेरे बात वो क्या है? केवल ए का बताओ कितना भाग है? तो 15 बीघा। क्यों? वैसे तो ये पूरा 20 है, पर ये वाला भाग जो है वो किसका है? ये दोनों का है। तो दोनों वाला भाग जो होगा वो केवल वाले में से घटा देंगे। तो दोनों का आधा आधा होगा ना उसमें? आधा आधा ऐसा तो कभी जजमेंट नहीं आया है, अभी विवादित है। अरे जैसे वहां पर हो गया, अभी विवादित है। ये वाले का सजीव सीधे 5 भी करेगा। तो इसलिए केवल की बात करें तो इसका घटा देंगे। देखो सहमत दोनों हुए, इनका भी 5 घटा है तो इनका भी कितना घटा है? अभी दोनों क्या हो गए? सहमत। तो अगर आपसे पूछेगा केवल इसमें कितने हैं तो कितने हो जाएंगे? केवल 15। केवल इसमें पूछे कितने हो जाएंगे? 30। दोनों में कितने हैं? 5। कुल पूछेगा, कुल का मतलब केवल ए में कितने हैं? 15। केवल बी में कितने हैं? 30। और दोनों में मिलाया कितने हैं? 5। कितने हो जाएंगे टोटल? 50। अब आपको क्वेश्चन खाली ऐसे देख के बताना है, सिर्फ देख के बताना है। ये विद्यार्थी गणित में पास हुए, हमने आपसे कहते हैं गणित में 40 विद्यार्थी पास हुए, ठीक। और वही विज्ञान में हमने आपसे कह दिया कि यहाँ पर 30% विद्यार्थी पास हुए, और कह दिया हमने गणित और विज्ञान दोनों में 10% विद्यार्थी पास हुए। पहले क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला? सिर्फ गणित में, मतलब
अभी हमने बोला गणित में कितने पास हुए हैं 40%, विज्ञान में कितने पास हुए हैं, और वो विद्यार्थी जो गणित और विज्ञान दोनों में पास हुए हैं, मतलब गणित में भी पास है और विज्ञान में पास है, वो कितने हैं 10%। तो हम आपसे पूछे बताओ केवल गणित में कितने पास हुए, केवल गणित में कितने पास हुए, चलो गणित वाले का ये वाला सर्कल है पूरा पूरा पूरा, पर ये विभाजन कितना है 10, तो केवल लगा है, केवल केवल का मतलब 40 में से कितना घट जाएगा 10, कितने रह जाएंगे 40 माइनस 10 कितने 20। अगर आपसे पूछे केवल विज्ञान में कितने पास हुए, तो दिख रहा है 30 माइनस 10 कर दें कितना हो जाएगा, ठीक। अब हम आपसे पूछें सभी कितने विद्यार्थी पास हुए, सभी कितने विद्यार्थी पास हुए, सभी कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं 60 की 70, 60 हो रहे हैं, देखना 20 किस में हो रहा है गणित में, 20 किस में हो रहा है, तो 20 और 30 दोनों कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, तो कितने जाएंगे 30 और 20 50 और 10 60, तो बात कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, चलो देखिए कितने करोगे। अगर उतारना चाहो तो उतार दो, पहले इसको उतार दो। रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग 15 लोग कॉफी पीते हैं, जिन लोग ये करते हैं, जिन लोग वो करते हैं, जिन नहीं पीते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, वो यही से होते हैं, कराएंगे वो हैं। और क्या कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग कॉफी देते हैं। लिख लिया हाँ जल्दी लिखो, होता है लो भाई परसों जाना है। अच्छा और बेटा एक बात ध्यान रखना, वेन डायग्राम हमेशा या तो सिर्फ पास पास वालों का बनाओ, पास पास, या फिर किसका बनाओ सिर्फ फेल फेल का। ऐसा नहीं है कि फेल और पास साथ में कभी नहीं बैठते जा रहा है, या तो पास पास वालों का बनाओ या फिर किसका बनाओ भाई फेल फेल वालों का। अगर ये पास वाला है तो ये भी किसका होगा पास वाला। बनाओ तो ये फिर क्वेश्चन बोले 2-4 क्वेश्चन तो हो ही जाए। देखो क्वेश्चन लिखिए आप, एक परीक्षा में क्वेश्चन लिखो, बाकी बात लिखना है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52%, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। इतने भी अंग्रेजी नामों की हिंदी ना समझ पाओ, है ना, अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब क्या हो गए। और अनुत्तीर्ण हो गए, और 42% गणित में, और 42% गणित में, मतलब अंग्रेजी में कितने फेल हुए 52 और गणित में कितने हुए
42। यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण, ध्यान से लिखना है, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो डायग्राम अगर बेटा पास का बनाओ तो पास का बनाना, फेल का बनाओ तो फेल। ऑप्शन है 23, 23%, 21%, 22% और 25। एक भी बात रहना जाए कल की सारी बातें कर लो। तुमसे ये कहना पीछे मुंडी काम हुआ है, तुम 4-5 लोग ऐसे झुंड बना के बैठ जाते हो, बात है बेफालतू वाली होगी। 25, तुम तो 25 बता दिया है। 25 कितना आंसर आ रहा है? 25। तो डाटा कैसे रखा है? फेल वालों का देखो भाई, 2 विषय दे रखे हैं, कौन कौन से? गणित दे रखा है और तो बताओ गणित में कितने लोग फेल हुए हैं? 42 की 52। अंग्रेजी में कितने हुए हैं? 52%। क्या हुए हैं? फेल। और गणित में कितने हुए हैं? 42% क्या हुए बेचारे? ये भी फेल वाला, ये भी फेल वाला, तो ये भी क्या होना चाहिए? फेल वाला। दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं? कितने? 70 तो तुमने लिख लिया। ठीक है, अब आप बताओ केवल गणित में कौन सा भाग होगा? केवल गणित वाला बेटा ये वाला होगा। केवल गणित में कितने फेल हुए हैं? तो 42 में से कितने घटा देंगे? कितना बचेगा? कितना बचेगा? 25 की 35। कितना बचेगा? तो अगर केवल गणित की बात करें तो क्या लिख लेंगे? अंदर कितना? 25%। मतलब केवल गणित में कितने फेल हुए हैं? 25। ऐसे केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं? जरा घटाओ, 35 आएगा। बहुत सारे तो घटा ही नहीं पा रहे हैं। 12 में से 7 गए 5, 4 में से गया 3। तो आप बताओ कुल फेल कितने हुए? क्योंकि डायग्राम तो फेल वाला है, तो भाई कुल फेल ये 25 किसमें? गणित में फेल हुए हैं फिलहाल। 35% अंग्रेजी में और 17 दोनों में। 25 केवल किसमें? गणित में। 35 केवल किसमें? अंग्रेजी में और 17 दोनों में। अगर जोड़ लें कितना आ जाएगा भाई? 77।
तो इतने परसेंट बच्चे क्या हुए? परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में से। अगर हम कहें 100 में से 77 क्या हो गए? तो 5 कितने हो गए? 5 विद्यार्थी। तो क्या करोगे? 100 में से 77 क्या हुए? फेल होने घटा तो निकल आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 6। कितने गलत करवा दिया है? तो पहले सही से समझना होता है। एक क्वेश्चन बढ़िया समझे, सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हैं, थोड़ी बहुत गलती रह जाती है तो वो क्लियर हो जाती है। अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तब, क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो ध्यान वाली कोई बात नहीं है। फोकस नहीं है ना? फोकस यूपीएससी वालों का फोकस नहीं है, उनको वैसे मतलब नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं है भाई। किसी कहीं पर कुछ पूछना है? कोई पूछना है? खाली लिखना नहीं है, जब समझ में आ जाए तभी लिखा करो, वरना मत लिखा करो। कॉपी ऐसी ले जाएगा हमारी समझ में नहीं आया, कब बोला तुमसे कि समझ में आए तो लिख लो। जब हमें लगेगा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तभी बोलते हैं। तो अगर भाई कितने पास हुए? ये सब पास हुए, केवल निकाल लेंगे। ये दोनों में है तो भाई दोनों फेल हुए, जोड़ लिया, देखा 77% का हो गए फेल। तो 100 में से 77 फेल हुए तो 5 कितने हो गए? घटा के देखो, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा? देखो फिर अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में गणित में कितने? 19% और अंग्रेजी में 10% अनुत्तीर्ण हुए। मतलब क्या हो गए? फेल हो गए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी, यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। पास होने वाले 22 किधर आए? तो ध्यान ये देखना है डायग्राम किसका बनाना है? फेल का कि पास का। और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है? वैसा ही क्वेश्चन है, जैसा कि डाला किया था, कितना आंसर आ रहा है? 73।
पूछा क्या है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये डाटा किसका है, पेज पे पूछ क्या रहा है। अच्छा हाँ भाई बात समझ में 30 ना है, पास वाले हैं, पास वाले कितने आ रहे हैं देखो बेटा, फटाक से घटाने में नहीं लगा देते हो। वाले 22, पास वाले 75। तो गणित में कितने फेल हो रहे हैं भाई, 19। अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं, 10। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 7। तो सिर्फ गणित में कितने पास हो रहे हैं, घटा तो कितना जाएगा, 12। देखो 12 और 7, ठीक। यहाँ से 10 में से 7 घटा तो कितना बचेंगे, 3। तो दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, तो इन सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। दोनों में कितने फेल हो रहा है, 7 और 3 10, 10 और 12। तो दोनों में फेल 22। तो दोनों में पास, दोनों विषयों में पास। 100 माइनस क्या कर देंगे, 78%। कितने परसेंट पास हो रहे हैं, 78। देखो कितना आसान है, मतलब नहीं खाली बोल रखना गाना बस क्या आएगा मजा। अब तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे। जरा इधर लेके बताओ। अगर हम बात करें गणित की, पहले तो क्वेश्चन उतार लो, ना उतारा तो समझना जरूरी है। उतार लिया। बात करें गणित की, एक कितने का होगा भाई, 100 नंबर का मान लो। तो अंग्रेजी में कितने में होगी, 100 नंबर की, ठीक। मतलब कोई भी सब्जेक्ट को हमेशा कितने परसेंट होगा, अपने आप में 100%, चाहे गणित हो चाहे अंग्रेजी हो। आप सब लोगों को मिला के अगर हम कुल करेंगे वो भी कितने हो गए, 100%। अब वो बात बताएगा, उसमें से 40% आते नहीं, 60% आते हैं, तो उनमें से 20% ध्यान नहीं होते, बचे 40%, उनमें से आधे 20% बातों में व्यस्त रहते हैं। क्या दिक्कत है, और दवा लेके आया तो तुम लोग ज़्यादा ही दिक्कत होती है ना, एक आधे तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, कितने परसेंट भाई, 100%। अगर हम आपके यहाँ कोई फेल नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, हम कहें कोई फेल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सब क्या हो गए, पास। अगर हम आपसे कहते हैं कि 10% विद्यार्थी फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 90। समझ आओगे ना क्वेश्चन देख के, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। तुम्हारे जब में 100 रुपए थे, हमने तुम्हारे पास नहीं है, 100 हुए, मैं 10 रुपए गिर के कितने बचे, 90। भाई क्वेश्चन लिखना है, एक विद्यालय में 90% छात्र, एक विद्यालय में 90% छात्र, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, कॉमा 85%, कॉमा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में 90% विद्यार्थी का हुए, पास हुए, और गणित में 85% विद्यार्थी पास हुए, और 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, और 150 विद्यार्थी दोनों में
उत्तीर्ण होते हैं पूर्ण विराम में आगे इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। सबका हाँ बेटा तो पहले डाटा किसका दे रखा है, पास वाला कि फेल वाला? करते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहले पास वाला तो सबका बनाना है, वही पास वाले बना दो। ये भी पास, पहला कौन सा दे रखा था? गणित पहले दे रखा था अंग्रेजी। चलो ऐसे बना दिए। बताओ इंग्लिश में कितने % विद्यार्थी पास हो रहे हैं? गणित में अब देखो जरा बात सोच कर देखो, हमको पता है 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे भाई। इन दोनों को हमको पता है 100 भाई। अगर हमने कह दिया यहाँ पर 20 विद्यार्थी है मान लो, और हमने कहा 40 विद्यार्थी पास हो गए, तो कितना हो जाएगा? 20 ही तो पास होंगे। अगर कोई भी फेल नहीं हुआ तो क्या मतलब है? 20 के 20 पास हो गए। वो बात अलग है, कोई मैथ में गिर गया, कोई इंग्लिश में गिर गया, पर कोई किसी ना किसी में पास हो गया। तो ये 90 और ये कितना 85। तो यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या आएगी कि सबको जोड़ के 100 होना चाहिए। अब वही तो निकालने उसने बोला है कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं? 150 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो ये क्या है? 150 विद्यार्थी। अब हमें यहाँ की वैल्यू पता चल जाए कौन सी? परसेंटेज वाली। फिर अपना क्वेश्चन बन जाएगा भाई 1% का मान इतना, अब कुल का कुल कितने होते हैं? 100% मान निकाल आंसर आ जाएगा। ठीक, आप बताओ ये 90 और ये कितना है? अगर हम लोग 90 और 85 को जोड़ते हैं कितना बच जाएगा? देखो 100 पर विद्यार्थी कितने होते हैं? अगर कोई फेल ना हुआ हो, अगर कोई भी, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कोई भी क्या ना हुआ हो, उसने लिखा है कोई भी फेल ना हुआ हो, इसका मतलब कितने लोग पास हुए हैं? पूरे के पूरे 100% क्या हुए? पर ये डाटा क्या कह रहा है? 175 पास हो गए। तो 175 थोड़ी पास हो गए, क्या हुआ होगा? इन वालों ने इनको भी गिन लिया और इन वालों ने इनको भी गिन लिया, तभी तो इतना डाटा आ गया। तो भाई क्या करेंगे? 175 में से 100 घटा दो। तो 75% कौन से वाले हैं? ये बीच वाले। भाई 75% कौन से हैं? ये वाले। तो देखो 75 में से अगर 90 जाए कितना बचेगा? और यहाँ पर घटाओ कितना बचेगा? अब आप जोड़ कर देखो कितना बैठ जाएगा? 100। 75 ये, 15 ये 90 और 10 100। अगर कोई फेल नहीं हुआ है तो कितने % पास हुए हैं? 100 के 100%। कुछ नहीं करना होता, आसान जो दे रखा उसको जोड़ देंगे, जो भी आया उसमें कितना घटा देंगे? 100 घटा देंगे, तो कौन सा आ जाएगा? तो 75% का मान कितना आ रहा है? 150। 75% का मान कितना आ रहा है बेटा? 75% का मान कितना आ रहा है? 150 क्या चीज? विद्यार्थी। क्या आपने लगा 75 दूनी कितने होते हैं? 75 दूनी 150। तो हम आपसे कह देते हैं 1% बराबर 2 क्या चीज? 2 विद्यार्थी। अगर पूर्णांक की बात करें या क्या पूछा उसने, कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो कुल विद्यार्थी हमेशा कितने % होंगे? 100%। 1% का मान कितना है? 2 विद्यार्थी।
1 से 100 बनाना है, कितने गुना करेंगे? तो यहाँ भी कितने गुना कराओगे? 100 दूनी, तो कितने विद्यार्थी हैं कुल? आंसर क्या आ जाएगा? 200 विद्यार्थी। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप बताओ 1% का मान कितना है? 2 स्टूडेंट किसमें 100? इंग्लिश में देखना कितने हैं। आप क्या जो केवल इंग्लिश बोलोगे, बात को समझना है। अगर केवल इंग्लिश बोलोगे तो 30%, खाली इंग्लिश बोलोगे तो 90 दूनी 180। रीजनिंग में क्वेश्चन खूब बदलता है यहाँ से। वो विद्यार्थी याद करो जो सिर्फ केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। तो केवल इंग्लिश का मतलब कौन से? 15%, और इंग्लिश का मतलब 90%। ये 90 है, तो 90 रुपए तुम्हारे थे, पर 75 रुपए छीन लिए, लड़ाई होगी। कितने बचे? ये कह रहा है हमारा 45 थे, 75 इनसे छीन लिए, कितने बचे? रुपए में ले आया करो, फिर बात तो गलत हो ही नहीं सकती। एक बार रुपए में बात ले आओ, फिर देखो। बचपन में पेपर कटिंग खूब खेली होगी, खेली नहीं खेली है? पेपर में आता था जरूरी है, वो तो नाम तुमने दे दिया। सब समझदारी है ना, समझदारी आपने कितनी है? नोट नहीं करना है, देख के बताना है। उनका क्वेश्चन है, इसमें अपनी तेज आंखों में देख के बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो A, B, C तीनों में हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो A, B और C तीनों में हैं? तीन है। 3 और 8 और 4 सब में है। देखो भाई क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऐसा विद्यार्थी बताओ जो A, B और C तीनों में हो। कौन है? सिर्फ 3 है। ऐसे कितने विद्यार्थी जो कम से कम 2 गेम खेलते हैं? बताओ यहाँ पर, आओ दिमाग लगेगा बेटा। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कम से कम 2 गेम खेलते हैं? ये A, B और ये C। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ? जरा देखो, जरा सवाल करो, सवाल करो। अगर कोई 6 बता रहा है तो 6 से कौन सा खेलना है? A। वो नहीं खेल रहा है ना? 4, ये 4 किस में आ रहा है? सिर्फ B में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 2, ये भी नहीं होगा। तो बाकी कौन बचे? 8, 3 और 8। इनको जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 3 सही से देखो, चश्मा हटा के ऐसे लगाओ पूछ के। तो भाई ये तो तीनों में खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेइज्जती क्या होती है? अगला क्वेश्चन फाइल लिखेंगे तो बात करेंगे। देखो 40% लोग, 40% लोग समाचार पत्र, 40% लोग, 40% लोग समाचार पत्र अमर उजाला, समाचार पत्र अमर उजाला पढ़ते हैं। 50% लोग, 50% लोग दैनिक जागरण, 50% लोग दैनिक जागरण
पढ़ते हैं, और 10% लोग फिर से लिख लो। 40% लोग समाचार पत्र कौन सा? अमर उजाला। 50% लोग दैनिक जागरण और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो मिल जाए फ्री का है ना, दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी पत्र नहीं पढ़ते हैं? कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ओके नहीं मानना है, सही से आंसर दो। अब बताओ तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 30। नूरी कितना आंसर? 20। चलो सब लोग अपना अपना 23 बना लेंगे ना। 10 कम करेंगे केवल हो जाएगा, केवल हो जाएगा। लोग आ रहे हैं। कितना है? आगे मेरा आंसर बताओ भाई। कितना है? भाई सबका 20 आ रहा है? हाँ तो 20 ही सही है। बात नहीं करना है। इसमें कितने पढ़ रहे थे? ये अमर उजाला कितने कूदो वाला? 40 वाला। कितना? 40% थे इसमें। और ये कौन सा था? दैनिक जागरण। इसमें कितने थे? 50। और दोनों कितने थे? जब अंदर घुसोगे तो केवल अमर उजाला कितने पढ़ेंगे? 40 में 10 गया, इसमें से 10 गया। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे हैं? कितने भाई? 80। तो केवल अमर उजाला कितने लोग पढ़ रहे हैं? 30। केवल दैनिक जागरण कितने लोग पढ़ रहे हैं? 40। 10 लोग जो मिल जाए ना दोनों। ये कौन से जो लोग चाय पीने जाते हैं तो मेरे पे ना वो लोग। तो टोटल कितने हो जाएंगे? इनको टोटल करो। तो 80 लोग कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अखबार ना पढ़, कितने व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? कितने व्यक्ति नहीं पढ़ रहे हैं निकालना था। तो टोटल कितने होते हैं? 100%। 100 में से 80 घटाओ कितना आ जाएगा? तो 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। भले आदमी है, काम काज वाले।
है, सर जी पढ़े लिखे नहीं है, सर जी को बड़े टाइम देखना नहीं आता है, आता है थोड़ा मालूम होता है, ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा आता है, मोबाइल में नहीं घड़ी में जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो, आगे तो वाला इसका भी देखो। एक सर्वे में, अरे बात है भाई, एक सर्वे में जो लोग जा रहे हैं सीधे घर ही जाना, इधर उधर टहलने में मत जाना। एक सर्वे में 30% लोग, एक सर्वे में 30% लोग, एक सर्वे में 30% लोग कीपैड फोन चलाते हैं, कीपैड फोन चलाते हैं। 30% लोग कीपैड फोन चलाते हैं और 75% लोग, और 75% लोग एंड्रॉयड फोन, और 75% लोग एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, एंड्रॉयड फोन चलाते हैं। तथा 25% लोग, तथा 25% लोग, तथा 25% लोग दोनों फोन चलाते हैं, दोनों मतलब कीपैड भी और एंड्रॉयड। 25% लोग, 25% लोग दोनों फोन चलाते हैं। अब मेन बात है तो सही से लिखनी है। तो लोगों का वह प्रतिशत, तो लोगों का वह प्रतिशत, तो लोगों का वह प्रतिशत क्या होगा, तो लोगों का वह प्रतिशत क्या होगा जिनके पास, जिनके पास, जिनके पास कीबोर्ड या कीपैड या कीपैड या एंड्रॉयड, कीपैड या एंड्रॉयड या दोनों हो, या दोनों हो, या तो कीपैड हो या फिर एंड्रॉयड या फिर दोनों हो। सर दोनों के पास दोनों हैं, 20% जो है, 5% के बाद 5 कहाँ से बोला है हमने डाटा को 5 हो? 30% जो कीपैड वाला है उसके पास जो सिर्फ कीपैड वाले को 5% है। फिलहाल आंसर बताओ सीधे सीधे। 60, 70, 80, 75। सर 80, 75, 75 ठीक। तुम भी थी। पहले तो दोनों सही से लिखना है, लास्ट में जो पूछा वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट में क्या पूछा है, या तो उनके पास कीपैड फोन हो या एंड्रॉयड हो या फिर दोनों हो, मतलब कोई ना कोई फोन रखते हैं, खाली नहीं घूम रहे हैं। कितना है? 80 आ रहा है ये सर। अब इतने लोग कह रहे हैं तो तर्जुमा लेना पड़ेगा। कितना आ रहा है तो तर्जुमा तो नहीं आ रहा तो बड़ा सही है। हो गया सर जी? तो ये कौन सा वाला फोन है? और ये कौन सा वाला है? ये एंड्रॉयड वाला कितने परसेंट है? 15%। कीपैड फोन नहीं होता है, अपनी आंखों से नहीं देखना, हमारी आंखों से देखना। तो ये कितना है? 30%। और ये कितना है? 75%।
और दोनों कितना कर रहे हैं? 25। 5 बचेगा तो जिसमें तो देखो अगर हम बात करें केवल कीपैड के लोग चला रहे हैं तो घटा लो कितना आ जाएगा? 5% ऐसे लोग हैं जिससे कौन सा फोन चला रहे हैं? कीपैड। अच्छा एंड्रॉइड कितने चला रहे हैं? 50 कितना आ जाएगा? अच्छा तो देखो ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई फोन चला रहे हैं, है ना? ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई फोन चला रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो कोई ना कोई फोन चला रहे हैं? 25 और 5 30, 350। तो कितने लोग हैं जो फोन नहीं चला रहे हैं? कितने लोग फोन नहीं चला रहे हैं? तो क्या करेंगे? 100 में से 80 घटाने कितना आंसर आएगा? पर हमें क्या निकालना था? हमको तो ये निकालना था भाई फोन चलाने वालों की संख्या बताओ, चाहे वो क्या चलाते हो, कीपैड चलाते हो या फिर एंड्रॉइड चलाते हो या फिर दोनों चलाते हो। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 80। आंसर क्या होगा? अगर ये पूछे कितने लोग कोई भी फोन नहीं चला रहे हैं तो कितने? तो समय नहीं है, टाइम है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो एक परीक्षा में मनी बट में अगर शाम गाली ना दे तो फायदा क्या? एक परीक्षा में गणित में 80%, गणित में 80% तथा अंग्रेजी में गणित में 80% तथा अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी पास होते हैं। अरे गणित में 80% तथा अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी पास होते हैं। यदि परीक्षा में 8% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, यदि परीक्षा में 8% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, यदि परीक्षा में 8% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। क्वेश्चन कर दो घर चले जाओ। आप कितने पास हुए? आने के अलावा जब 8% फेल हो रहा है तो 100 की गोली बचे कितने? 92। तो टोटल करके 92 घटाने फिर आंसर आएगा। यही तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है। ये बताओ तुम बिना पढ़े चले जाते कैसे मजा आता? चलो बताओ गणित में कितने लोग पास हो रहे हैं? 80%। इंग्लिश में दोनों कितना हो जाएंगे? 140। इधर देखो अगर हम इसमें ये कहते कि कोई फेल ना हुआ हो, क्या लिखते? कोई फेल ना हुआ हो, तो इसका मतलब 100% बच्चे पास हुए। यस। तो भाई क्या करते? बेटे 140 में से क्या घटा लेते हम लोग? 100 घटा लेते, हमारा आंसर कितना आ जाता? 40। पर क्या ऐसा बोला है? क्या बोला है? 8% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल
हो गए, इसका मतलब पास कितने हुए बेटा? पास कितने हो जाएंगे? 100 में से 8 तो फेल हो गए, 92% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो भाई क्या करोगे इस बार? 140 में से कितना घटा देंगे? 92 घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 8 और यहाँ से 13 में 9 गए 4, तो कितना आ जाएगा? 48। ध्यान रखना है, दोनों बातें लिख भी लेना है नोट करके। अगर क्या पूछे कोई फेल ना हुआ है तो 100 मानते हैं, और कोई फेल हो गया तो 100 में से उनको कम कर देंगे भाई, उसके बाद घटाएंगे, फिर आएगा अपना आधा। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।